हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी संडे की सुबह, तो नहीं 12 बज रहे हैं। नाश्ता वाश्ता हम सब कर चुके हैं और वेदर बहुत सनी है, बहुत शदीद धूप हो गई है और बारिश यहाँ पे नहीं हो रही है। और जो यहाँ का सूरज होता है ना, वो इतना ज़्यादा घुसता है और इतना ज़्यादा आपकी स्किन पे लगता है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है और गर्दो गुबार ना होने की वजह से लाइक जो भी वेदर है ना, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर। ठंड हो, गर्मी हो, जो भी है। खैर देखें, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है एक दिन के अंदर कि जो घास है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। इन गर्मी मीन्स के इट्स नॉट लाइक दैट कि वो कराची वाली 40 डिग्री वाली गर्मी है। यहाँ पे वेदर चल रहा है 19-20 ऐसा, लेकिन उसमें भी ना गर्मी ज़्यादा फील होने लगती है, क्योंकि हमें एक तो आदत नहीं होती है, दूसरा घर हमारे पूरे इंसुलेटेड होते हैं, हवा ना अंदर आए सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली 10 महीने तक सर्दियाँ ही रहती हैं, सिर्फ 2 महीने के लिए समझ आती हैं। बट एनीवेज, अच्छा जब ये वाला वेदर आता है ना, तो इसमें शदीद हे फीवर हो जाता है यहाँ पे कुछ लोगों को, लाइक मोस्टली लोगों को हो जाता है। लकीली मुझे नहीं हुआ है अभी तक, 2 साल हो गए बट मुझे नहीं हुआ है। हे फीवर क्या होता है, ये बेसिकली जो पॉलन्स उड़ते हैं ना हवा में, क्योंकि अब समर आ चुकी होती है, स्प्रिंग के सारे जितने भी पौधे शौधे होते हैं, घास वास, वो सब उग चुकी होती है। तो अब हवा के साथ उसके पॉलन्स उड़ते हैं और उस पॉलन से लोगों को एलर्जी हो जाती है, जो इतनी सीवियर और इतनी शदीद एलर्जी होती है कि नाक में बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है, दाने निकल आते हैं नाक के अंदर, हलक के अंदर पूरे दाने निकल आते हैं छोटे छोटे बारीक से, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों की आंखों से कीचड़ भी आती है, कुछ लोगों को बुखार हो जाता है। एंड इसका कोई इलाज नहीं है, नॉर्मल वाली एंटी एलर्जी नहीं चलती है, इसकी अलग से हे फीवर की होती है। बस आप वो खाते रहें, नेज़ल वगैरह दे देते हैं उससे। ओह हाउ क्यूट, कितनी क्यूट सी। आई थिंक ये जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए व्हील चेयर होती है। क्यूट ना। बता रही थी कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस वो आप एंटी एलर्जी 24 आवर्स में एक लेते रहें। एक नेज़ल स्प्रे मिलता है, वो लेना होता है, आई ड्रॉप लेना होता है, दैट्स इट। सो वो जो हे फीवर है ना, वो शदीद मेरे हस्बैंड को हुआ हुआ, इतना शदीद वाला कि मुझे बस उन बेचारों पे तरस आ रहा है। आई कैन नॉट हेल्प हिम, कुछ हम कर नहीं सकते हैं ज़्यादा। दवा शवा जो है वो डॉक्टर को ने दी हुई है, उससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पे। मतलब ये तो है, अब ये जब तक पॉलन उनको इरिटेट करता रहेगा, ये उनको प्रॉब्लम रहेगा। और उस प्रॉब्लम की वजह से ना, अब आप खुद सोचो, उसमें जॉब भी करना है, काम भी करना है, मुसलसल आपकी आंखों से पानी बह रहा है, खुजली हो रही है आंखों में, नाक में। यस, जो भी आप लोग बाहर लोग रहते होंगे या यूके में रहते होंगे, उनको पता होगा इस हे फीवर के बारे में। या मेरी मशीन चल रही है इसलिए इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये जो हे फीवर है ना, इसमें और तो मैं कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ हस्बैंड की, लेकिन ये एक ऐसा कहवा है जो उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहा है। वैसे तो मैं ये कहवा बनाती ही रहती हूँ, जब ये हे फीवर वाला सीज़न आता है ना, उससे पहले इनको बनाकर देने लगती हूँ। बेसिकली इसमें मैं डालती हूँ हल्दी, जो कच्ची फ्रेश हल्दी मिलती है ना, वो यहाँ पे मिल जाती है देसी स्टोर पे। एक ही देसी स्टोर है जहाँ मुझे ये मिलती है, तो मैं ये वहां से लेकर आती हूँ। और साथ में मैं इसमें 2 पिंच अजवाइन के डालती हूँ। बहुत इफेक्टिव है ये किसी भी तरह की एलर्जी के लिए। बेसिकली ये एक हर्बल एंटी एलर्जी है। आप लोग कभी इसको ट्राई कीजिएगा, और इसीलिए मैं इसको वीडियो में भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई भी हे फीवर से गुजर रहा है, आई नो ये कितना अजियतनाक होता है, तो आप लोग भी इसको बनाकर यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सूदिंग है, एटलीस्ट 2 घंटे सुकून से गुजर जाते हैं। बाकी परमानेंटली तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये अपना टाइम लेके ही जाता है जो हे फीवर होता है। अच्छा जी, ये सारे काम करने के बाद मैं अपनी डेली की रूटीन में ही लग गई थी। संडे हो या मंडे, एक हाउसवाइफ के लिए एक सही दिन होता है। ब्रेकफास्ट के फौरन बाद ही मैंने किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया था, और अब मैं ये जो शर्ट्स मैंने एक दिन पहले हस्बैंड की वॉश की थी वो रख रही थी। अच्छा, जो हस्बैंड को ऑफिस फेयर होता है, या कोई भी उनकी शर्ट होती है, या कोई ऐसा कपड़ा होता है जो थोड़ा बाहर आने जाने का होता है, तो वो मैं कभी भी ना बाकी कपड़ों के साथ मिक्स करके वॉश नहीं करती हूँ, हमेशा अलग से वॉश करती हूँ। और उनको ना मैं तय करके नहीं रखती हूँ, ऐसे एक हैंगर में 3-3 4-4 पेयर्स बना के रख देती हूँ। ऐसे इनको आयरन करना भी आसान होता है, बहुत ज्यादा क्रीज खराब नहीं होती, और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाती है, नजर आ जाती है जब भी हस्बैंड को पहननी हो। ये सारे काम करने के बाद जो आज का मेरा मेन डीप क्लीनिंग का टास्क था, वो था जी हूवर और मॉप वगैरह लगाना था मैंने आज। आप लोगों को पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं प्रॉपरली एक दफ़ा वीक में हूवर करती हूँ, डिटेल्ड हूवर।
और उसके साथ मॉप भी उसी दिन होता है डिटेल में। बाकी डेली बेसिस पे हल्का फुल्का जो होता रहता है कचरा वो मैं साफ़ करती रहती हूँ। सारे वो कॉर्नर्स जहाँ नॉर्मल डेज़ में मैं सफाई नहीं कर पाती हूँ वो आज के दिन होता है, और ये वीक में एक दिन किसी भी दिन हो जाता है। जैसे आज संडे है, मुझे टाइम था और कोई काम नहीं था तो आज मैंने इसे कर लिया। दिखने में घर कितना ही साफ लगे, जिस दिन हूवर होता है उस दिन एक्चुअल पता चलता है। Sunday mornings hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, playing right beside me. I don't mind when it's just us two. वैसे ये मॉप बहुत अच्छा है और अच्छे से क्लीन कर देता है अगर आप अच्छे से प्रेशर के साथ इसको लगाएं तो। मगर एक और मॉप है जो मैंने मेरी नज़रों में वो मुझे चाहिए, वो मुझे लेना है। सो मैं बस वेट कर रही हूँ कि उस पर सेल लगे तो फिर मैं लूँ। मिल रहा था, लिटिल पे सेल लगी हुई थी बट वो मैंने मिस आउट कर दिया। अब मैं दोबारा वेट कर रही हूँ अमेज़ॉन वगैरह पे, कहीं पे मुझे रीज़नेबल प्राइस में थोड़ा मिलेगा तो वो मैं लूँगी। बाकी यहाँ पे आप पाकिस्तान की तरह बैठ के पोछे तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ये वुडन फ्लोर्स हैं, सो इसमें आपको थोड़ा एहतियात करना पड़ता है, बट इन पोछों से अच्छा काम चल जाता है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि हस्बैंड गए थे ज़रा बाहर और वो क्या लेकर आए हैं। ये तो खैर पपीता है, ये नहीं बट ये देखिए हस्बैंड लेकर आए हैं चौसा आम। और ये चौसा आम आई थिंक अभी पाकिस्तान में शायद आ गया हो, लेकिन आई थिंक अभी सही से प्रॉपर्ली सीज़न नहीं आया है। बट यहाँ क्योंकि ये लोग प्रीमियम क्वालिटी भेज देते हैं, यहाँ पे जो है वो हमें चौसा मिल गया है और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है मुझे। सो बस अब मैं फटाफट इसको धोऊंगी, के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे और हम एंजॉय करेंगे पाकिस्तान के आम। जब हम पाकिस्तान में थे ना, कभी कदर नहीं करी मैंगोज़ की, स्पेशली मैंने तो नहीं करी। मैं कभी भी मैंगो की बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं थी। मुझे अनार बहुत पसंद है, वो मेरा फेवरेट फ्रूट है। मैंगोज़ भी खा लिए, वैसे मैं ज़्यादा खाती नहीं थी क्योंकि मैं शादी से पहले डाइट पे ही रहती थी मुसलसल, सो मैं मैंगोज़ को अवॉइड करती थी। मगर जब से यहाँ आए ना तब से पता चला है कि मैंगो की क्या वैल्यू है और हम पाकिस्तानी कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें अल्लाह ने हर तरह के फल से नवाजा है और बेतहाशा नवाजा है। मतलब ये 5 आम हमें इतने महंगे मिले ना यहाँ पे, सोने के भाव, और पाकिस्तान में ढेरों ढेर ठेले भरे पड़े होते हैं आमों से और हम सब इंजॉय करते हैं। बस हर मुल्क का अपना अलग मसला है, अपनी अलग परेशानी है, बट फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ी क्वांटिटी में ही सही, लेकिन पाकिस्तानी मैंगोज़ वगैरह मिल जाते हैं और बहुत टेस्टी मिलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ गई थी सारे कामों से फ्री होके कुकिंग करने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद फटाफट मैं जाके नहाऊंगी और फिर हम खाना खाएंगे। आज संडे था तो कुछ स्पेशल तो बनना ही था। ऊपर से मियाँ जी का मूड काफी खराब था, हे फीवर की वजह से बेचारे काफी तंग आए हुए थे, इसलिए मैंने सोचा चले आज उनके फेवरेट चाउमीन बनाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी रेसिपी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हर किसी का अपना अलग स्टाइल है, मगर मैं जो बनाती हूँ वो इस तरीके से बनाती हूँ और आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल बाहर जैसा चाउमीन मिलेगा, बहुत मज़ेदार बनता है। सबसे पहली टिप तो ये कि जब भी आपने चाउमीन या कोई भी चाइनीज़ बनाना है तो उसके लिए जो भी पैन लें वो थोड़ा मोटा लीजिए, थोड़ा हैवी वेट होना चाहिए। उसके बाद चिकन का जो क्यूब्स काटें वो थोड़े मोटे मोटे काटें, क्योंकि वो श्रिंक होके और सारी चीज़ों में बना के बहुत ही पतले हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा मोटा उनको रखें। देखें जैसे मैंने होल चिकन ब्रेस्ट को खुद क्यूब्स में काट लिया था। और यहाँ पास्ता जो मैं यूज कर रही हूँ वो होल व्हीट पास्ता है, मैं जो ब्राउन पास्ता होता है वही यूज करती हूँ। चिकन को हल्का सा मैंने ढक दिया था, वो अपने ही पानी में खुश्क हो गई थी, और जब उसका पानी हल्का हल्का सा रह जाए, पूरा ड्राई ना हो, उसी वक्त मैं और गार्लिक डालूंगी। मीन्स मैंने इसमें 2 दफा गार्लिक डाला, हाफ गार्लिक पहले मैंने डाल दिया था, वो भी अच्छी क्वांटिटी में था। उसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। जब चिकन थोड़ी सी गल गई है अपने ही पानी में तो मैंने हाफ गार्लिक और डाला है, और अब मैं इसको 1 से 1.5 मिनट तक चमचा चलाऊंगी। चिकन का एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, देखें ऐसे जले नहीं, लेकिन थोड़ा उस पे गोल्डन कलर आ जाए, क्रिस्प सा एक आ जाए। उसके बाद आप इसमें सारी सब्जियां ऐड कर। वैसे तो सब्जी कैसे भी काटो पेट में ही जाती है, लेकिन अगर थोड़ी लंबी लंबी जिवलिन साइज की काटी जाए तो खूबसूरत लगता है। कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चाउमीन की जो एक्चुअल सब्जियां हैं, शिमला, गाजर और बंद गोभी, मैंने वही ऐड की थी। पास्ता जब बनाते हैं तो उसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स वगैरह, लेकिन चाउमीन में यही सब्जियां डलती हैं। चाउमीन टोटली अलग रेसिपी है और पास्ता बिल्कुल ही अलग। वैसे जो मैं एक्चुअल पास्ता बनाती हूँ
ना जब कोई गेस्ट वगैरह आए या जब बहुत अच्छा मूड हो तो उसमें मैं चिकन को कोट करके फ्राई करती हूँ। जैसे रेस्टोरेंट्स में कोटेड चिकन होती है, लेकिन अब थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाना था, इसलिए मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल में ही सब कुछ ऐड करके बना लिया। हाई फ्लेम पर ही मैंने सब्जियों को 2 से 3 मिनट फ्राई किया था, ताकि बस उनका हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए और वो सौगी ना हो। हम लोग को चाउमीन के अंदर सब्जी थोड़ी क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। बाकी इसकी सीजनिंग तो अपने हिसाब से ही होती है, जिसको जो डालना है। मैंने इसमें काली मिर्च, कुटी मिर्च, नमक और अजीनोमोटो डाला था। लोग बोलते हैं कि ये अनहेल्दी है और होगा भी, लेकिन वंस इन अ वाइल अगर आप कुछ बना रहे हो उसमें ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इतना अनहेल्दी तो हम बाहर ही वैसे खा लेते हैं। खैर, उसके अलावा मैंने इसमें सोया सॉस और सिरका डाला था, और सोया सॉस काफी ज्यादा क्वांटिटी में इसमें डलता है। एंड अदर टिप, अगर आपने अच्छा चाउमीन बनाना है तो उसमें सोया सॉस जरा खुले हाथ से डाल, मगर अब इतना ज्यादा भी नहीं कि वो कड़वा हो जाए। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिए थी ओरिगानो और बेसिल। ओरिगानो थोड़ा ज्यादा डाला था। इस स्टेज पे आप लोग केचप यूज कर सकते हैं, कोई भी टोमेटो प्यूरी बनाकर यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये टोमेटो प्यूरी रखी हुई थी। ये बेसिकली पास्ता सॉस कहलाता है, बट इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टमाटर और हल्का सा कुछ इटालियन सीजनिंग ही होती है। सो इस वक्त मैंने 3 टेबलस्पून ये यूज कर लिया था, बहुत ज्यादा नहीं। नॉर्मल केचप भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये पास्ता सॉस नहीं होता तो फिर मैं टमाटर की प्यूरी खुद बनाकर यूज करती। मैंने पर्सनली फील किया अगर केचप आप ऐड कर दें तो उससे थोड़ी मिठास ज्यादा हो जाती है, बट ये आप लोगों की अपनी अलग प्रेफरेंस है। एंड अदर टिप, जब भी आप कोई भी पास्ता या चाउमीन बनाएं तो जो भी पास्ता या स्पैगेटी है उसको ओवर कुक ना करें। और मैं कभी भी इसको ठंडा नहीं करती हूँ। ठंडे पानी में डाल के मुझे लगता है कि ये और ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। सो मैं डायरेक्ट इसको बॉइलिंग वाटर से निकाल के पैन के अंदर ऐसे डाल देती हूँ, मगर ये ध्यान से करने का काम होता है, पानी इधर उधर गिर सकता है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली मेरे जो स्पैगेटीज हैं वो बने हैं, ना बहुत ज्यादा सॉगी हैं, ना एक दूसरे से चिपक रहे हैं। बस मैंने इन्हें बॉईल करते हुए नमक और ऑयल डाला था थोड़ा सा। अब बिल्कुल हल्के हाथ से मैं ये सारी चीजें आपस में मिक्स कर दूंगी ताकि कोई भी चीज टूटे ना, और ना ही मेरी सब्जियां ओवर कुक हों। और मजेदार सा हमारा चाउमीन रेडी हो जाएगा। बिल्कुल एंड में ऊपर से मैं इसमें हरी प्याज डाल दूंगी। हरी प्याज कुक नहीं करते हैं, उसको ऊपर से ऐसे डालते हैं, तभी चाउमीन अच्छा बनता है और उसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी आती है। अब मैं इसको ढक दूंगी और फ्लेम बंद कर दूंगी ताकि सारे अरोमास अच्छे से बन जाए। 5 मिनट बाद मैं इसको ओपन करूंगी और फिर सर्व करूंगी हमारा लजीज चाउमीन। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ये बहुत मजे के बने थे और आप लोगों को लग भी रहा होगा। और देखें कितना खिला खिला पास्ता है, बिल्कुल एक दूसरे से मिला जुला नहीं है, कोई सौगी नहीं है। सब्जियां अलग से नज़र आ रही हैं और चिकन अलग से नज़र आ रही है। चिकन के क्यूब्स मैं इसीलिए रखती हूँ थोड़े बड़े साइज़ के, ताकि जब वो सर्व करने की बारी आए तो वो नज़र आए, घुल मिल ना जाए। और मैं अलग से ऊपर से थोड़ी सी सब्जियां और चिकन डाल देती हूँ तो सर्विंग भी खूबसूरत लगती है। कैसा है? तो बस ये मज़ेदार सा चाउमीन मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा ये कैसा बना। वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।